हेलो दोस्तों, एसएससी प्रीवियस ईयर के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूथ पब्लिकेशन की बुक को लगातार कवर करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें पहला टॉपिक है पर्वत। आज के पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात के कच्छ जिले में नानी अरल ग्राम के समीप स्थित है। यह एक पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थान है। सबसे ऊंची चोटी पर एक मंदिर स्थित है। तो आप जानिए कि धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की पहाड़ियों का उनके क्षेत्रों से मिलान करें। यानी कि एक तरफ पहाड़ी दिया है और उसके दूसरे तरफ उसके क्षेत्र के बारे में दिया है। पहला है जवादी पहाड़ी, दोदा बेट्टा, जेंजिया पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी। तो इसको जब हम मैच करते हैं तो उसका आंसर आता है सी, यानी जवादी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। जवादी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। दोदा बेट्टा पश्चिमी घाट में स्थित है। जैंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है और पटकाई पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है। चलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के समानांतर फैली है। ये पहाड़ियाँ उड़ीसा के महानदी से तमिलनाडु के वगाई नदी तक फैली हुई हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम व दूसरी सबसे बड़ी चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हैं। पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी चोटी अनाईमुदी तथा दोदा बेट्टा है। पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी चोटी अनाईमुदी तथा दोदा बेट्टा है। पूर्वांचल सीमा में नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और पटकाई पहाड़ियाँ शामिल हैं। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? का आंसर होगा पश्चिमी घाट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप घाट में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो हम ये प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप बना रहे हैं। ये है प्रायद्वीपीय भारत हमारा, जो त्रिभुज के आकार का होता है और इसके पश्चिम वाले इस भाग को हम पश्चिमी घाट और इस वाले भाग को हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इसी पश्चिमी घाट में सह्याद्री एक पर्वत है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण की तरफ कुल 1600 किलोमीटर लंबाई है। यह तापी से कन्याकुमारी तक फैली है। यह भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। यानी सह्याद्री पर्वत के बारे में कह रहा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां पश्चिमी घाट से उद्गम होती हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पालनी पहाड़ी, यानी मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग है और पालनी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग नहीं है। हिमाचल के उत्तर से दक्षिण म्यांमार सीमा तक
फैली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एवं मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणियों को सामूहिक रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों की संज्ञा दी गई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं, जबकि पालनी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की पूर्वी विस्तार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये मैच द कॉलम है, एक तरफ दिया है राज्य और दूसरा तरफ दिया है पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी, गारो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। तो हमने पहले आपको बताया है कि गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय की पर्वत चोटियाँ हैं। मेघालय की पर्वत चोटियाँ हैं जिसमें गारो, खासी और जयंतिया आती हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपने मैच करवा लिया कि दो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल में है, गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है और लुसाई पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हिमालय के किस भाग से इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है, यानी कि हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। इसको हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कंचनजंगा जो पर्वत है वो मेनली सिक्किम में स्थित है और उसका कुछ भाग दार्जिलिंग में भी है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट यानी 8586 मीटर है। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। यह सिक्किम राज्य, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग, सिक्किम के उत्तर में 46 मील की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अन्नामलाई, यानी अन्नामलाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो उम्मीद है आप इस फैक्ट को याद कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सेवराई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु। सेवराई पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पूर्वी घाट का भाग है। इसका सबसे ऊंचा शिखर 1620 मीटर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लैंक दिया है खाली कि दक्षिण श्रेणी में स्थित मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यानी हमने पहले पढ़ा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मासिन राम गांव में होती है। वो खासी पहाड़ी है, वो खासी जो मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया उसी में है। खासी पहाड़ी में मासिन राम गाँव है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि खासी पहाड़ियों की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मासिन राम मेघालय में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाली खासी पहाड़ी की बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है और वर्षा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में गलत है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि जो भारतीय रेगिस्तान है उसके बारे में कह रहा है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है यहाँ प्रति वर्ष 250 मिलीमीटर वर्षा होती है, यही ऑप्शन गलत है। जब यहाँ पर वर्षा होती तो वो रेगिस्तान नहीं होता। तीसरा है इसमें रेत के टीले हैं, ये सही है, इसमें रेत के टीले पाए जाते हैं।
इसे मरुस्थली के रूप में भी जाना जाता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ बड़े बड़े रेत के टीले मिलते हैं जिन्हें टिब्बा कहा जाता है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र को गर्म मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? दिलवाड़ा और जरगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान। आइए देख लेते हैं हम। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में है। शेर भी राजस्थान के सिरोही जिले में है। दिलवाड़ा भी माउंट आबू जिले में है और जरगा उदयपुर में स्थित है। यानी ये जितनी पहाड़ियाँ हैं, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा, ये सारी की सारे राजस्थान की पर्वतमालाएँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महान हिमालय। दोस्तों, हमने अपने ज्योग्राफी के वीडियो में आपको पढ़ाया है कि ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, बृहद हिमालय किसको कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी किसको कहते हैं। आप जाइए हमारे उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। हिमालय पर्वत सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो मैंने आपको बताया है कि खासी, गारो और जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि ये जवादी पहाड़ी मेघालय में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53। बामुनी पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा असम। ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने ओर स्थित बामुनी पहाड़ियाँ पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र हैं तथा यह असम राज्य में स्थित है। यहाँ गुप्त काल के दौरान निर्मित 9वीं और 10वीं शताब्दी की खंड मूर्तियाँ और पत्थरों की नक्काशी पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के साइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा माउंट सारामती। माउंट सारामती भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के साइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों के ऊपर से दिखाई देता है तथा नागालैंड और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। यह पर्वत नागालैंड के किफिर जिले में थानामीर गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबद्ध करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा तरुण वलित पर्वत। आइए देखते हैं हम कि तरुण वलित पर्वत क्या होते हैं। वलित पर्वत से आशय उन पर्वतों से है जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भित प्रक्रिया के तहत हुआ है। हिमालय एक वलित पर्वत है। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत वलित पर्वत हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा
दक्षिणी अमेरिका में एंडीज सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। पूर्वोत्तर, उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत तरुण वलित पर्वत से आबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिमशिखा। मैंने आपको बताया है कि हिमालय की उत्पत्ति और उत्थान में कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिमशिखा। हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को ही हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और अगला है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के बनने से पूर्व हो चुका था और यह हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल 3 श्रेणियां निम्न प्रकार हैं: काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें सियाचिन, हिस्पर, बैफो, बाल्टोरा। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार हैं: एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धवलागिरी और अन्नपूर्णा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? शत्रुंजय, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात। शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात के ऐतिहासिक नगर पालीताना के निकट 5 पहाड़ियों में सबसे अधिक पवित्र पहाड़ी है, जिस पर जैनों के प्रख्यात मंदिर स्थित है। यानी कि शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है, जो जैनों का एक पवित्र स्थल है। वहाँ पे एक उनका मंदिर भी है। क्वेश्चन नंबर 58, हिमालय की सबसे बाहरी परत को कौन सी है? हमने पहले ही आपको बताया है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत को हम शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं: उत्तर में बृहद हिमालय, मध्य में लघु हिमालय, दक्षिण में शिवालिक हिमालय। शिवालिक रेंज पहाड़ियाँ भारत के पंजाब में पूर्वोत्तर बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक विस्तृत हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ। कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ असम के मध्य भाग में स्थित हैं। कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है, जो कि मेघालय के पठार सहित असम के एंगलोंग क्षेत्र तक विस्तृत है। जवादी और सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।